ओम शांति। आज का तारीख है 13/9/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सॉल्वेज करने वाले सॉल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। बाबा कह रहे हैं कि हम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सॉल्वेज करें, यानी कि अभी हमें ज्ञान मिला है, हम बाबा से ज्ञान को धारण किए हुए आत्माएं हैं, तो हमें कर्म की गुह्य गति की अवगाहना है, यानी सुकर्म कौन से होते हैं, कुकर्म कौन से होते हैं। तो हम जो भी आत्माएं अब दुनिया में हैं 63 जन्म से विकर्म बंधन में ही आए हुए हैं। यानी द्वापर से जैसे ही आत्माएं जन्म लेती है, माया और रावण के वश होकर उनकी जन्म होती है, तो जन्मता है उनमें क्या होते हैं, विकार होते हैं। तो विकार के आधार से कर्म बंधन में बंध जाते हैं, जिससे उनके कर्म बहुत कड़े बंधन में होते हैं। तो उन बंधनों से छुड़ाने की समझ हमें बाबा दिए हैं, तो इस समझ को हमें अन्य आत्मा को भी देनी है। तो उनको क्या करना है, सॉल्वेशन करना है। बाबा कहते हैं हम सॉल्वेशन आर्मी हैं, तो कर्म बंधन में नहीं फंसो। तो उनको छुड़ाते छुड़ाते आप लोग कर्म बंधन में नहीं फंसना बच्चे, इस बात की आपको जागृति रहनी चाहिए। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो अगर कोई दलदल में फंसा है तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें एकदम स्ट्रांग होके बाहर एकदम शक्तिशाली होके खड़ा होना पड़ेगा और अपने हाथ को देना पड़ेगा, ताकि उनको हम बाहर खींच सके दलदल से। तो बाबा कहते हैं इतनी सावधानी से उनको आप बाहर निकालो, आप खुद फंस मत जाना। तो बाबा इस बात की समझाने दे रहे हैं। आज का प्रश्न मुरली से, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं कि जब भी आपको समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, यानी कि जैसे ही हम अपने आप को आत्मा में इस शरीर से न्यारी हूँ, मुझे ये शरीर मिला गया है अपने पार्ट बजाने के लिए, तो इस स्मृति में जैसे ही आएंगे तो आपकी आत्मा में एक डिटैचमेंट की फीलिंग होगी, जिससे आप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और अपनी आत्मिक स्थिति में आते हैं। तो डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेंगे। बाबा कहते हैं जैसे ही आप डिटैच होते हैं तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो आत्मा में जब शक्ति बढ़ती जाती है तो आप बलवान बनते जाते हैं, अपने विकर्मों से छूटते जाते हैं। क्योंकि ये शरीर, जब आत्मा जब इस शरीर की स्मृति में रहती है तो कोई ना कोई कर्म में रहती है, कोई ना कोई काम या संकल्प भी चलते रहते हैं। तो जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो जब वो स्मृति आप में आएगी तो आप शक्तिशाली बनते जाएंगे और आत्मा में बल बढ़ता जाएगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। बाबा कहते हैं हम अंडरग्राउंड मिलिट्री हैं, यानी कि देखिए मिलिट्री वाले सबकी भलाई के लिए ही काम करते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता है, उनको अपनी पूरी, यानी जो भी इस देश वाले हैं वो सभी उनके अपने ही होते हैं और वो सब के लिए ही काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे हो। ये जो विश्व के सब आत्माएं हैं वो आपके अपने भाई हैं, परमधाम में हम सब इकट्ठे ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी अंडरग्राउंड, यानी मन ही मन में आप सब विश्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की सेवा करने वाली अंडरग्राउंड आत्माएं हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। तो बाबा कहते हैं मैंने आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि अटेंशन रखो, ध्यान रखो अपने आप पे और मुझे याद करो, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। बाबा कहते हैं आप तो 63 जन्म से भक्ति करते आए, अनेक रीति नीति फॉलो करते आए, लेकिन अभी आपको ज्ञान मिला है, हमें बाप का परिचय मिला है, तो हम अपने आप को आत्मा समझते हुए एक बाप के साथ बुद्धि जोड़ेंगे और अशरीरी बनने की
हमेशा अभ्यास करेंगे। तो पापा बता रहे हैं याद की यात्रा में सदा रहो बच्चे, क्योंकि याद की यात्रा से हमारे विकर्म भस्म होते हैं। तो अशरीरी बनने से जैसे ही हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हमारी अंदर बल बढ़ती जाएगी, आत्मिक शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। बाबा कह रहे हैं आप हो लाइट हाउस, क्योंकि हमें ज्ञान के आधार से अभी हमें प्रकाश प्राप्ति हुई है। इतने दिन हम अज्ञान में थे, लेकिन जैसे ही हम ज्ञान को पाते हैं तो हम उजियारा यानी लाइट हाउस हैं, बाबा कहते हैं। तो सबको शांतिधाम यानी कि जिस घर में सब आत्माएं रहती हैं उस घर की राह आप दिखाओ, लाइट हाउस बनो। और सुखधाम यानी कि अब हम बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, जिसके आधार से हमें सुख शांति संपत्ति की प्राप्ति होगी, जो है सत्युग। तो शांतिधाम और सत्युग की रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। बाबा कहते हैं सबको ये ज्ञान दे के बताना है कि यह है दुखधाम, अभी ये दुनिया मिटने वाला है, अभी हमें सुकर्मों का जमा करना है। तो इस बात को सबको समझाते हुए, बाबा का ज्ञान देते हुए सबकी नैया को पार करना है और अपना भी कल्याण करना है। पहले तो हमें बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ना चाहिए और हमें बाबा के साथ सब कुछ शक्ति लेते हुए अमृत वेला में और अपने जो भी मुरली पढ़ने का, क्लास जाने का, सेवा करने का जो भी हमें काम दिया गया है उसको निभाते हुए अन्य आत्माओं का भी सेवा हमें करना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। अपनी शांत स्वरूप की स्थिति, बाबा कहते हैं मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत, शांति मेरा स्वधर्म है। तो उस शांति में स्थित होने की प्रयास कीजिए, यानी उसके ऊपर अपने आप को अटेंशन देना है और डिटैच होने का अभ्यास करना है। यानी कि हमें रोज कर्म करते हुए कर्म का ही हमें ख्याल रहता है, तो हम हमेशा अपने देह में अटैच होके ही सब कर्म करते हैं। यानी कि जैसे ही दुनिया के कामकाज में आ जाते हैं तो हमें इस बात की ये नहीं होता, टेंशन नहीं होता है कि हम आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं इसको बार बार अपनी बुद्धि में लाते रहो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा अपनी पाठ बजा रही हूँ, इस शरीर द्वारा अपने कर्मों को कर रही हूँ। तो इस डिटैच होने का अभ्यास को अपने आप में लाते जाइए। याद में आंखें खोल बैठना है। देखो जैसे ही हम बाबा को याद करेंगे तो आंखें खोल के बैठना चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि हम जो भक्ति करते आए हैं तो आंख बंद करके भगवान को पूजा करने की आदत हो गई है। तो बाबा कहते हैं भक्ति आपका पूरा हुआ, अभी आपको ज्ञान मिला है। तो ज्ञान मना ही बाप और बच्चों का संबंध। हम आत्मा हैं और हमारा बाप परमात्मा है। तो जैसे ही हम लौकिक पिताजी के साथ में अगर बात भी करते हैं तो आँख खोल के ही बात करेंगे ना। तो ऐसा ही ये आपके पारलौकिक बाप हैं, तो उनके साथ जैसे ही आप वार्तालाप करते हैं तो आँख खोल के बैठना है, तो आँख नहीं बंद करना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। वरदान का विस्तार, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन तो पक्का चाहिए। तो सिर्फ इस बात से खुश नहीं होना है कि हम में पवित्रता है, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति भी पवित्रता की होनी चाहिए। तो इसे अंडरलाइन करो। तो साथ साथ अपने संकल्प को शुद्ध करना है, यानी जो संकल्प हमारे में उत्पत्ति होती है, मन का काम है संकल्प। तो जो संकल्प हम में आते हैं वो सब शुभ भावना और शुभ कामना के होने चाहिए।
तो संकल्प में भी हमें शुद्धि चाहिए और ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप भी हमें बनना है। ज्ञान के आधार से हर कर्म करेंगे और अपने आप को आत्मा समझने से शक्ति स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं संकल्पों में भी अभी बहुत कमजोरी है। बाबा देख रहे हैं कि बच्चों के जो संकल्प आते हैं उनमें बहुत कमजोरी है, यानी कि आत्मिक स्थिति की कमियां हैं। तो इसे बढ़ाने के लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि योग कीजिए बच्चे। तो हमें संकल्प शुद्धि, ज्ञान स्वरूप और शक्तिशाली स्वरूप बनने के लिए जो भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है उसे फॉलो करना है। आज का स्लोगन, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता है। कहते हैं स्लोगन में कि दृष्टि में सबके प्रति रहम हो। अब देखिए रहम, अभी उदाहरण के लिए लिया जाए तो अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है या किसी से कुछ हो नहीं पा रहा है, तब हम बेचारे बोल के उनके ऊपर रहम दिखाते हैं। तो बाबा बोलते हैं ऐसे रहम नहीं, बल्कि आपको ऐसे रहम दिल वाला बनना है। अगर कोई हमें बुरा भी कर दे, हमें गाली भी दे दे, हमारा बुरा ही भले कर दे, लेकिन उनके ऊपर हमें रहम दिखाना है कि ये जो भी कर रहे हैं देहाभिमान के वश होके कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है रहम दिल। अगर कोई हमें गाली भी दे दे तो चुप रहना पड़ेगा और मन में संकल्प भी उनके प्रति नेगेटिव नहीं करना है। तो इसको कहा जाता है रहम दिल। तो इस स्थिति में जब आप रहेंगे तो आप कोई भी आपको अपमान भी कर दे या फिर कोई आपको बढ़ा चढ़ा के सिर के ऊपर भी, यानी आपको बहुत प्रेज करेंगे, तो भी आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इस स्थिति की अभ्यास के लिए बाबा बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि सहन शक्ति बहुत आवश्यकता है। तो सबके ऊपर रहम की शुभ भावना रखनी है। अच्छा, ओम शांति।